dear student, Assalamu alaikum. Today we start the English chapter National Strength poem. ये आपका इंग्लिश का चैप्टर है, एक नेशनल स्ट्रेंथ अगस्त वर्ष का, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पोएम्स की होंगी, आपकी स्ट्रेंथ होंगी और उनकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम? अ नेशनल स्ट्रेंथ रिटन बाय द रॉल्फ वाल्डो एमर्सन। 1803 में जो पैदा हुए, 1882 में इनकी डेथ हो गई। दिस इज द पर्सन हु रिटन दिस पोएम by Ralph Waldo Emerson. Okay, this is the poem. A national strength, Ralph Waldo Emerson. Not gold, but only man can make a people great and strong. Men who for truth and honor shake, stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation pillar deep and lift them to the sky. This is the lines of this poem. We can now explain this poem, and this is the summary of this poem. This poem is written by the Ralph Waldo Emerson. He said that the nearly gold cannot make man great. शायद इसमें कह रहा है कि सोना इंसान को बड़ा नहीं बनाता. And strong a person who fights for the relation and the honor is always stayed and able. Written by the Ralph. और इंसान मजबूत होता है जब लड़ता है अपने फख्र के साथ, अपने मुल्क के लिए वो कामयाब होता है. He says brave and bold people always do work. ये शायद कह रहा है कि बहादुर और ईमानदार इंसान हमेशा जो काम करता है वो ही कामयाब होता है. While coward always take rest and dare for the others. और जो भगोड़ा होता है या बुज़दिल होता है वो हमेशा आराम करता है और दूसरों के कंधे पे काम छोड़ के चला जाता है. नेशन गेट सक्सेस ओनली ड्यू टू द हार्ड वर्कर्स. मुल्क हमेशा कामयाब होते हैं ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों की वजह से. वो बिल्ड द नेशन पिलर्स डीप. जो मुल्क को गहराई से मजबूत करते हैं. स्ट्रॉन्ग मजबूत एंड लिफ्ट देम टू द स्काई. आसमान की बुलंदी तक पहुंचाता है. यानी कि ये पोएम, ये शायर इसमें पोएम के बारे में लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मुल्क है वो सिर्फ उन लोगों की वजह से कामयाब होता है जो ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा मुल्क के लिए ईमानदारी दिखाते हैं, ना कि उनकी वजह से जो कि सोते रहते हैं और ना ही दूसरों के कांधों पे काम छोड़ देते हैं और अपने काम करने के बजाय दूसरों को कहते हैं कि ये काम कर लो. Central idea of this poem: a man should be always alert and the hard worker. इस पोएम का अहम मकसद है कि हर इंसान को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और सख्त मेहनत करनी चाहिए. Content: in this poet clearly pointing out the material wealth does not make nation. हेल्थ जो इंसान की ये सेहत जो है तो इंसान को कामयाब नहीं करती कौम को. Great and strong: these are the people who with are their sincere effort earn respect for their country. और ज़्यादातर कौमें मजबूत रहती हैं उन लोगों की वजह से जो अपने मुल्क के साथ सिंसियर होते हैं और अपने मुल्क की इज्जत करते हैं. Differences: these lines have been taken from the poem. अब differences जो है ये किससे खुलासा किससे लिया गया है या इसका शायर कौन है? नेशनल स्ट्रेंथ से लिया गया है. ये लाइन राइटर इसका कौन है? Written by the Ralph Waldo Emerson. उनका राइटर है रॉल्फ एमर्सन वाल्डो. रॉल्फ वाल्डो एमर्सन इनका राइटर है और इस पोएम का ठीक है. इसमें दो स्टेंजा हैं पूरे लेसन में. पहले स्टेंजा है नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. मैन हू फॉर truth and honor shake, stand fast and suffer long. This is the first stanza of this poem. The explanation of this poem: in these lines the poet said that morally material things cannot make a person famous. चीजें इंसान को मशहूर नहीं बनाती. And powerful और ताकतवर. Always hard worker and true fighter stand long lasting in any stage. वो हर इंसान वो आखिर तक जो लड़ता है वही कामयाब होता है और उसी का नाम होता है और जल्द सख्त मेहनत करता है. यानी कि अपने काम में सिंसियर होना चाहिए और आखिर तक काम करता रहे और बाद रहे तो वही काम आता है और उसी का नाम होता है. These line explanation of these first stanza. The second stanza of this poem: brave men who work while others sleep. बहादुर आदमी काम करता है जबकि दूसरे लोग सोते रहते हैं. Who dare while others fly. वो हिम्मत करता है बाकी जब सोते रहते हैं नींदों की गहराई में होते हैं. They build a nation pillar deep. ये कौम की जो मजबूती है वो बुनियादी तौर पे मजबूत करते हैं.
and lift them to the sky, और जिंदगी को ऊंचाई तक लेके जाते हैं. The explanation of this poem or stanza are in these times the poet tells the differences between the brave and coward. इस लाइनों के दौरान जो इंसान जो होता है वो डिफरेंस बता रहा है दो चीजों में, एक बुज़दिल और बहादुर इंसान में. क्लियरली सेड दैट द ब्रेव मैन ऑलवेज वर्क, या हमेशा कह रहा है कि बहादुर आदमी हमेशा काम करता रहता है. डू नॉट स्केप फ्रॉम एनीथिंग, वो किसी भी चीज से डरता नहीं है. इंस्टीट्यूट ऑफ हिम अ कॉवर्ड अ लेजी वेस्ट हिज टाइम, जबकि बुज़दिल और सुस्त इंसान अपना टाइम जाया करता है और गहराई की नींदों में सोया पड़ा होता है. अ नेशन गेट सक्सेस ड्यू दीज ब्रेव मैन, मुल्क या कौमें जो है तरक्की करते हैं इस बहादुर आदमी की वजह से. who built their nation pillar deep by his sincere effort, जो अपनी ईमानदारी और ज़्यादा मेहनत की वजह से कौम के मजबूत कर देता है बुनियाद. इडियम्स इस लेसन में एक इडियम्स है जिसको हम यूज इन द सेंटेंस करना है, जैसे विथ हार्ट एंड सोल, दिल की गहराइयों से. मीनिंग इसकी ऑल वंस एनर्जीज एंड इंटरेस्ट, जो काम किया जाए सब के सब अपनी दिलचस्पी से. सेंटेंस इसके दो यहाँ पे बताए गए हैं. पहला, the teacher is very popular because he or she works with heart and soul. ये टीचर बहुत ज़्यादा मशहूर है या फेमस है इस वजह से क्योंकि वो दिल की गहराइयों से काम करता है. We should love our country with heart and soul, हमें अपने मुल्क से दिल की गहराइयों से प्यार होना चाहिए. These are the idioms we can make in our sentences. So this is the lesson in which there are two stanza and one idioms and summary of this poem. This poem is written by a person who we know by Ralph Waldo Emerson. Okay, if you have any question about this lesson, you can ask us from any time.